अभी बुद्धि जामड़ी हो गई। शूटिंग पीरियड में आत्मा तामसी होती है कि सत्व प्रधान बनती है? हैं? क्या? चारों अवस्थाओं में से गुजरती है। तो अभी कौन सा टाइम चल रहा है? हैं? अभी तामसी, और तामसी में भी ज्यादा गिरना कब होता है? सन 36 से पहले या सन 36 के बाद? हैं? 36 के बाद ज्यादा गिरना होता है। क्यों? 36 के बाद तो शिव बाबा आ जाता है षष्ठी पर, तो फिर ऊंचा चढ़ना चाहिए, नीचे गिरना क्यों होता है? पापों में पाप बढ़ाने के लिए, रहम करने के लिए आया हो। तो सन 36 में आया था क्या? नहीं। हाँ। हैं? 76 से। वो तो सन 76 से आया ना, पापों में पाप बढ़ाने का, रहम करने के लिए। बाप आया है पापों में पाप बढ़ाने की या रहम करने के लिए। बच्चे तो बच्चे हैं, इतना पाप नहीं कर सकते हैं, तो बाप तेजी से पापों की गति बढ़ा देता है। तो तेजी से दुनिया नीचे गिरती है, फिर खेल खलास हो जाता है। जब पूरा पतित पने का ग्रहण लगता है तो पूरे पावन भी बनते हैं। पूरे पतित न बने तो पूरे पावन ही न बने। तो अभी क्या करना चाहिए? हैं? क्या करना चाहिए? हैं? हाँ, याद करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी आत्माएं ऐसी भी होती हैं कि तमो प्रधान दुनिया बनती जाती है तो भी बहुत सुख में रहती है। वो तो ठीक है, नीचे गिरना तो सबको है, लेकिन फिर भी गिरने की गति कोई की धीमी होती है और कोई की गति बहुत फास्ट होती है। जैसे इब्राहिम प्रवेश करता है, तो जिस आत्मा में प्रवेश करता है वो आधार मूर्त आत्मा इस्लाम धर्म की इतनी फास्ट गति से गिरने वाली है कि त्रेता युग का अंत हुआ और सबसे जास्ती नीचे गिर जाती है। तो जो सबसे जास्ती नीचे गिरी हुई आत्मा होती है, उसी में ऊपर से आने वाले धर्म पिताएं प्रवेश कर जाते हैं। कुछ आत्मा ऐसी भी हैं जो अंतिम जन्म तक भी जाकर के अपने को, अपनी प्योरिटी को मेंटेन करके रखती है। जैसे वैष्णवी देवी, प्योरिटी के ऊपर सारा मदार है। किस बात का? सुख शांति का। देयर इज प्योरिटी, देयर इज पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो पुरुषार्थ तो अच्छा ही करना चाहिए। जिनको डायरेक्ट मूल्य नहीं मिलता वो अनेक जन्म विमुख हो गए। जिनको डायरेक्ट मुरली नहीं मिलती, डायरेक्ट मूल्य सुनने नहीं मिलता। ऑडियो कैसेट्स वीसीडी देखता है, लेकिन डायरेक्ट सन्मुख में नहीं मिलता है। जो सन्मुख में नहीं मिलते हैं बाप से, वो तो 84 जन्म लेने वाले बच्चे बनते ही नहीं है। विमुख, कुछ न कुछ विमुख हो गए तभी तो उनके जन्म कम हुए ना। जो सन्मुख आकर के सुनते हैं वो 84 जन्म लेते हैं। सन्मुख आकर के सुनेंगे नहीं तो पूरे 84 जन्म लेंगे भी नहीं।
वो अपने धर्म पिताओं से सन्मुख सुनेंगे। जिस धर्म में उनको कन्वर्ट होना होगा उससे वो सन्मुख सुनेंगे। देवी देवता सनातन धर्म का पक्का नहीं बनना होगा तो सन्मुख आकर के नहीं सुनेंगे। का पूंछ 12 वर्ष स्ट्रेट करके यार तभी फिर भी वो सीधा नहीं होता है, टेढ़ा का टेढ़ा ही निकलता है। 12 वर्ष क्यों बोला है? 12 वर्ष इसलिए 12 वर्ष इसलिए बोला होगा, इस्लाम धर्म की कोई आत्मा होगी एडवांस पार्टी में, वो शुरुआत में निकलती तो है ना, पुरुषार्थ भी करती है, फिर बाद में विमुख हो जाती है, फिर 12 वर्ष के बाद फिर आती है, एडवांस कोर्स लेती है, भट्टी करती है, फिर ज्यों की त्यों हो जाती है। अब आज की दुनिया में साहूकार और भी साहूकार होते जाते हैं, है गरीब और भी गरीब होते जाते हैं। इससे ये ब्राह्मणों की दुनिया में इसका शूटिंग कैसा है? ब्राह्मणों की दुनिया में गरीब गरीब होते जाएं और रईस और भी ज्यादा साहूकार साहूकार होते जाएं। ब्राह्मणों की दुनिया में भी तो कौरव गवर्नमेंट है, जो कौरव गवर्नमेंट के अंडर में चल रहे होंगे वो गरीब गरीब होते जाते होंगे। क्या है? उनको ज्ञान जल थोड़ा ही मिलना है, वो गरीब गरीब बनते जाते हैं और साहूकार चोर बाजारी कर करके साहूकार बनते जा रहे हैं। वो सारी कैसेट सुनते हैं, VCD सुनते हैं और उनको नहीं सुनने देते। वो गरीब वो गरीब के गरीब रहते हैं, वो साहूकार से और साहूकार होते जाते हैं। कर्मों का फल कैसा निर्णय होता है? जो जैसा करेगा वैसा फल मिलेगा, कौन देगा? फिगर भाई स्वतः ही मिलेगा। लेकिन किसने वो नियम बनाया? नियम थोड़े ही, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करेंगे वैसा ही मिलेगा। स्नेह देंगे तो स्नेह मिलेगा। स्नेह बोया ना, स्नेह का बीज बोया तो स्नेह मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। ये बोने का समय है, जो फसल पे बीज बोया जाता है उसकी प्राप्ति ज़्यादा होती है, और जब मौसम निकल गया फिर बीज बोया तो उसकी प्राप्ति उतनी जास्ती नहीं होती है। बेसिक नॉलेज में शुरुआत में जो आत्माएं निकली और उन्होंने शुरुआत में सेवा की, वो अब तक भी फल ले रही है। ऐसे ही एडवांस पार्टी में जो शुरुआत में आत्माएं निकली वो अब तक भी फल ले रही है, अब तक भी पावरफुल बनकर के बैठी हुई। तो समय पर बीज बोने का बहुत फायदा होता है। ये संगम युग है, बीज बोने का युग। अच्छा बीज बोएंगे तो जन्म जन्मांतर अच्छी फसल काटते रहेंगे। भले कोई हमको दुख देता है, अपमान करता है, हम समझेंगे वो अपना हिसाब किताब पूरा कर रहा है? हाँ जी, हाँ जी, उसका वो जो कुछ कर रहा है वो उसको मिलेगा। हम उस अपमान करने वाले के लिए भी अच्छा बीज बोए तो हमको अच्छा ही मिलेगा। वो जन्म जन्मांतर हमारा अपमान नहीं करेगा। ब्रह्माकेश्वर रोज मुरली पढ़ते थे और मुरली में परिवर्तन का जादू है, पर परिवर्तन क्यों? एक बात में परिवर्तन नहीं होता है, वही कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ। तो उसको छोड़कर परिवर्तन होता है, उस बात को छोड़कर परिवर्तन। एक किसी बात में गड़ा संस्कार होता है,
कोई का कड़ा संस्कार होता है तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़े ना, लंबे समय तक, तो लंबे समय तक मेहनत करनी पड़े। अब कितना 63 जन्म ये बात चलती रही। क्या गीता का भगवान गीता का भगवान कृष्ण है, जबकि वास्तव में गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है। यह कि आदि में भी गीता का भगवान था, मध्य में भी गीता का भगवान है और अंत में भी गीता का भगवान साबित होता है। लेकिन वो छुपा रुस्तम बाद में खुलेगा। बाकी सारा लंबे समय तक भक्ति मार्ग में गीता का भगवान कृष्ण ही बन करके रहता है, तो उनको नशा चढ़ा रहता है। क्या किसी को नशा चढ़ जाता है तो जल्दी उतरता नहीं है। अब जैसे ब्राह्मण एडवांस की दुनिया में विष्णु भगवान बन करके बैठे हुए हैं, बहुत से एडवांस कोर्स तो वहीं से लिया है, लेकिन जिन्होंने भी एडवांस कोर्स लिया है वो विष्णु भगवान बन कर ऐसा नशा चढ़ा हुआ है उनको उतरता ही नहीं। बाबा त्रेता में कृष्ण और सरस्वती वो आत्मा है त्रेता में, त्रेता में हाँ। त्रेता युग में हाँ राधा कृष्ण की आत्मा है। 13 जन्म लेती है। हाँ वो उसका संख्या कितना होता है? है संख्या 13 जन्म लेने वाले आत्मा हाँ का संख्या कितना है? 4.5 लाख। संख्या कितनी है? हाँ, संख्या हाँ उनके साथ जो भी जन्म लेने वाले हैं वो सारे उस पीढ़ी में जो भी जन्म लेने वाले हैं राधा कृष्ण सत्य को जन्म लेंगे और उनके साथ साथ 4.5 लाख और जन्म लेंगे, वो सारे ही माने 4.5 लाख है। बच्चे बनने वाले। हाँ वो क्या वो सारे 4.5 लाख सूक्ष्म शरीर यहाँ धारण करते हैं, हाँ वही यहाँ सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं। सारी 4.5 लाख। हाँ यहाँ बुद्धि रूपी पेट में प्रवेश करेंगे, वहाँ स्थूल गर्भ में प्रवेश करेंगे। हाँ जी परमात्मा उन बच्चों के बगैर रह नहीं सकते हैं? परमात्मा उन बच्चों के बगैर रह नहीं सकते हैं। अव्यक्तवाणी में बोला है 3/2/2006 में। हाँ। तो पता कैसे चलता है? जो बच्चे होंगे वो उनको उनकी इस वाक्य को सुन, अव्यक्तवाणी का वाक्य है ना, हाँ बाबा। तो अव्यक्तवाणी के वाक्य को सुनकर के जो वो 8 में आने वाली लिस्ट में जो बच्चे होंगे और जो प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे होंगे कि हम उसके बगैर रह नहीं सकते, अगर उससे बात न करने को मिले तो रह नहीं सकते, वो देखने को न मिले तो रह नहीं सकते, माना वो उसके बगैर रह नहीं सकते और बाप उन बच्चों के बगैर रह नहीं सकते, तो उनका तो नशा चढ़ जाएगा ना। उनका नशा चढ़ाने के लिए बोला गया। हाँ। अभी 2 साल से सारी अव्यक्तवाणी अष्टदेवों के ऊपर चल रही है। माइंड वाले 6 बेटे थे, तो नया जन्म हुआ ना, जब क्या? नया जन्म होता है तो समाज परिवार बदल जाते हैं, जैसे कि दुनिया ही बदल जाती है। हाँ? तो इसका मतलब वो जो भी 6 बेटे थे 8 में से आने वाले हाँ। उन सबका समाज और परिवार बदल गया होंगे। नष्ट हुआ का मतलब क्या है? पुरानी देह के जो संबंध हैं उन संबंधों से वो नष्ट हो चुका है। नष्ट हुआ, यही तो फाइनल पेपर है। 100% नहीं कहेंगे, 100% तब कहेंगे जब परीक्षा हो जाए फाइनल। जब तक पूरी परीक्षा नहीं हुई है तब तक कोई मानेगा नहीं, लेकिन अपने अंदर की खुशी वो महसूस की जा सकती है। औरतों को तो होने के बाद भी घर घर की बीमारी लगी रहती है, कब घर जाए। देह के संबंधी याद आते रहते हैं।
तो फिर उनको शिव बाबा याद आएगा? वो शिव बाबा के बगैर रहेंगे या शिव बाबा उनके बगैर रहेगा? रहेगा या नहीं रहेगा? जिनको अपना घर याद आता रहता है, सरेंडर होने के बाद देह देह के संबंधी ही याद आते रहते हैं, तो शिव बाबा उनके बगैर रहेगा या नहीं रहेगा? शिव बाबा उनके बगैर आराम से रहेगा, और वो भी शिव बाबा के बगैर आराम से रहेंगे अपने देह के संबंधियों के साथ। जो है ये अंत में जाकर के दूसरे दूसरे धर्म में गिरते हैं। इसका मतलब जब परीक्षा का समय आता है तब वो जो बीज रूप आत्माएं हैं उन धर्मों की, और उसके साथ जब मिलते हैं उनका संग लेते हैं ना, इस हिसाब से बोला गया है। मतलब उस समय जब जाते हैं उन धर्मों के बीज रूप आत्माओं के साथ जब मिलते हैं तभी उसका संग लेते हैं। हाँ, तो जब संग का रंग लगेगा तभी तो नीचे गिरेंगे। हाँ, आखिरी जन्म में नीचे गिरना ही है सबको। अगर आखिरी जन्म में भी नीचे नहीं गिरेंगे तो ऊंचे उठने का सवाल ही नहीं। रात ही नहीं होगी तो दिन कहाँ से होगा? दुखी ही नहीं होगा तो सुख की वैल्यू क्या होगी? जिसके जीवन में कभी अशांति आई नहीं, वो शांति को क्या पहचानेगा? तो जब दूसरे धर्मों के बीच में आत्माएं जाकर के उन आधार मतों से और आधार मत जाकर के दुनिया वालों से मिल जाएंगे, हाँ जी, तब लास्ट फाइनल परीक्षा जब होगी तब अर्षदेव भी उनको मेंटली सपोर्ट करेंगे, तभी तो गिरेंगे कहा जाए। अगर मेंटली सपोर्ट न करें तब तो फिर शिव बाबा बन जाए ना, फिर तो ड्रामा की हीरो पार्टधारी 8 हो जाएंगे। कुछ न कुछ अंतर तो रहना चाहिए ना। बच्चों का सारी मनोकामना माता से पूरी होता है। जगदम्बा से कैसे माता ज्ञान ही नहीं देते, ज्ञान बाप से मिलता है और राजयोग भी बाप से मिलता है। सारी मनोकामना राजयोग जो मिलता है वो तो अच्छे के लिए मिलता है या अच्छी और खराब सब मनोकामनाओं के लिए मिलता है? राजयोग तो अच्छे के लिए मिलता है। क्या? बाप से अच्छा ही अच्छा मिलता है। बाप है शिव, शिव माना कल्याणकारी। लेकिन फिर अकल्याण कहाँ से शुरू होता है? अकल्याण की शूटिंग करने वाला मुखिया कौन? ब्राह्मण से आता है। 3 वतन है। शांतिधाम की मूर्ति का अधिष्ठाता, बहुत शांतिधाम की का अधिष्ठाता शंकर की मूर्ति, सुखधाम का अधिष्ठाता विष्णु की मूर्ति, और दुखधाम का अधिष्ठाता ब्रह्मा की मूर्ति। रावण के सर के ऊपर गधे का शीश दिखाया है। क्यों दिखाया है? गधा वजन ढोता है कपड़ों का, धोबी के कपड़ों का वजन ढोता है। वजन ढोने से काम नहीं होगा। धोबी कितनी भी बार गधे को नहलाए वो फिर मिट्टी में जाएगा। कितना एडवांस ज्ञान सुन रही है कृष्ण की सोल? सबसे जास्ती एडवांस ज्ञान कौन सुन रहा है? कृष्ण की सोल। फिर कहाँ पहुंच जाती? फिर गुलजार दादी में पहुंच जाती।
दादियाँ हिस्ट्री सुनाती थी कि ब्रह्मा बाबा गुलजार दादी को बहुत स्नेह करते थे। छोटी सी बच्ची थी यज्ञ के आदि में, उसको बार बार बुलाते थे, वो बार बार भाग जाती थी। थोड़ी समझदार हुई, बड़ी हुई तो भी नहीं आई, बाबा के नजदीक नहीं आती थी। उनका हिसाब तो क्या कुछ ऐसा था। तो आखिरी जब शरीर छोड़ा तो अंत मते सुगते, उन्हीं में प्रवेश होने लगे। तो अष्टदेव अंतिम जन्म में दूसरे जन्म में गिरते हैं, इसका मतलब इसी जन्म में वो गिरते हैं या इसकी पिछली जन्म? सन 36 में शिव बाबा आता है, यानी सन 36 से पहले नीचे गिरे होंगे। अभी के पूर्व जन्म। हाँ जी, और शूटिंग फिर यहाँ होती है। कोई बच्चे 82-83 जन्म तक भी सुख में रहते हैं। 82-83 जन्म कुसंग में नहीं लगा। पावरफुल आत्मा के संग के रंग में रहे, एक के साथी बन करके रहे, और आखिरी जन्म में आके माया ने जीत लिया। इसलिए मुरली में बोला ऐसा कोई अहंकार न करे। कैसा? कि माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हमने माया को जीत लिया। माया किसी को छोड़ती नहीं है। क्या बोला? 18 जनवरी 18 जनवरी है 18 जनवरी बाबा का, ब्रह्मा बाबा का निधन स्मृति दिवस मनाते हैं। हाँ, इसका महत्व क्यों दिखाया? 18 जनवरी को जो उन्होंने शरीर छोड़ा है, तो 18 जनवरी शिव ने तो शरीर छोड़ दिया ब्रह्मा का, तो कोई तन का आधार तो लिया होगा कि वापस चला जाता है? और एक आत्मा से प्रवेश करता है। कोई का आधार लेगा ना, तो जिसका आधार लिया होगा उसी को जैसे वर्षा मिल गई। सब कुछ बच्चों को अर्पण करने का दिवस है, ऐसे बोला भी तुम्हारी ने। मालूम नहीं होगा। है 18 जनवरी में ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ दिया। ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया, शिव ने भी ब्रह्मा का शरीर छोड़ दिया, ठीक है। तो कोई तो शरीर धारण किया होगा। ठीक है। हाँ, ब्रह्मा को महत्व स्मृति जो वो तो ब्रह्मा कुमारियाँ मनाती है, वो उनका स्मृति दिवस ब्रह्मा कुमारियाँ मनाती है। लेकिन शिव की बात हो रही है, वर्षा ब्रह्मा देने वाला है या शिव देने वाला है? तो शिव की आत्मा ने जिस तन का आधार लिया उसकी बात है। तो सुप्रीम सोल ने उस दिन जिस तन में प्रवेश किया, उसी समय से ब्रह्मा की सोल भी उसी में प्रवेश किया होगा। ब्रह्मा की सोल ने प्रवेश किया होगा या नहीं किया होगा ये नहीं कह सकते, लेकिन ये गुप्त पाठ तो है ही है। क्योंकि ब्रह्मा की सोल तो आकारी थी। हाँ, जब राम की सोल में 76 से प्रवेश होती है, तो तब वो बीज रूप स्टेज धारण करती है। तो इस तरह से देखा जाए तो राम की सोल इतनी पावरफुल है, जब
थोड़ा समय यज्ञ में आए तो, हाँ, क्योंकि इस समय ब्रह्मा की सोच तीव्र पुरुषार्थ के संस्कार किसी आत्मा में ज़्यादा होने चाहिए ना, और किसी आत्मा में तीव्र पुरुषार्थ के संस्कार कम होते हैं। तो उससे ही साबित होते हैं राम की सोच की पुरुषार्थ की गति बहुत तेज है। हाँ जी, बाबा, हाँ, जो बच्चे ज्यादा सेवा करते हैं उन बच्चों को बाबा सिर पर चढ़ाते हैं। हाँ, पहले गंगा को चढ़ाया है, हाँ। और नीचे और मस्तक में चंद्रमा को चढ़ाया है, हाँ। और गंगा का नीचे अष्टदेवों को चढ़ाया है। हाँ। इन तीनों का सेवा में अंतर क्या होगी? तीनों की सेवा में अंतर तो जरूर होगा। अष्टदेव जो है वो सूर्यवंशी की लिस्ट में थोड़े, वो सूर्यवंशी की लिस्ट में आते हैं। गंगा सूर्यवंशी की लिस्ट में आती है क्या? नहीं आता। है, तो अंतर हो गया ना। अष्टदेव सूर्यवंशी की लिस्ट में आते हैं, ज्ञान चंद्रमा क्या सूर्यवंशी की लिस्ट में आता है? नहीं आता है। लेकिन गंगा को पहले चढ़ाया ये कैसे मालूम गंगा को पहले चढ़ाए के बाद में चढ़ाया? नहीं, शंकर जी का ऊपर दिखाते हैं ना, ऊपर दिखाते हैं, तो टाइम आएगा, ज़्यादा सर्विस करेगी, ज़्यादा सेवा करेगी तो सर पर चढ़ाया जाएगा। इसका मतलब अष्टदेवन से ही ज्यादा सेवा की है। उत्तर भारत में गंगा का विशेष महत्व है, दक्षिण भारत में दक्षिण भारत में अष्टदेवों का विशेष महत्व है। और देखने में भी आता है, गंगा यहाँ आके सेवा नहीं करेगी। गंगा दक्षिण भारत में आके सेवा करेगी क्या? नहीं करेगी। अष्टदेव करेंगे। है, अष्टदेव जो है वो उन्हीं की सेवा चलती है। बाबा जो जिस नंबर के नारायण रहते हैं ना, उनके फॉलोअर्स होते हैं, वो कैसे पता पड़ता है? वो अनुभव करेंगे उनसे, वो जब तक नहीं मानेंगे तब तक वो भी बात नहीं मानेंगे फॉलोअर्स। लंबे समय तक एक से एक ज्ञान सुना तो अंतिम में तो काम आएंगे। जब जिससे लंबे समय तक ज्ञान सुना उसे लगाव लग जाएगा तो अंत मते सुगति हो जाएगी। क्योंकि वो ज्यादा समय सुनते रहते ना, हाँ, इसीलिए वो तो काम आएगी ना जरूर। तो अंत समय उन्हीं की याद आ जाएगी, अंत मते सुगति हो जाएगी। एक मुर्गी में सुना, हमें खाने के पहले बाबा को खिला के खाना, ये भी भक्ति मार्ग होता है। इसका मतलब हमें जो बाबा को हिम्मत करके खिलाते हैं, खाते हैं, भक्ति मार्ग होता है। नहीं तो ब्रह्म कुमारी के लिए बोला है, इसके लिए प्रैक्टिकल में आया हुआ है तब की बात है, या प्रैक्टिकल में है ही नहीं फिर हम उसको खिलाते हैं तो अंतर पड़ जाएगा ना। मूर्तियों को खिलाना ये तो भक्ति मार्ग की बात हो गई, और प्रैक्टिकल में आया हुआ है तो भक्ति मार्ग थोड़े कहेंगे।